अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। शिकर दोपहर जब धरती लू के थपेड़ों से सुलग रही थी और चिड़ियां, कव्वे, लालियां चोंचे खोले पर गिराए दरबार के सामने लगे घने पीपल के शाखों में पनाहगीर थीं, मैं अपनी सुजुकी कार में रहमानी बाबा के आस्थाने पर पहुंचा। वो साए में 4 खाने की धोती बांधे नंगे पिंडे खजूर की चटाई पर दराज थे। एक मरीद उन्हें हाथ वाला पंखा झल रहा था। करीब एक सायादार जगह सफ़ेद, काले और चतकबरे कबूतर दाना खाते हुए गुटर गूं कर रहे थे। दरवेश की तरह दरबारों पर रहने वाले उन दरवेश परिंदों को भी मौसम की सख्ती कुछ नहीं कहती। मैंने दिल में सोचा और सलाम करके बाबा जी के कदमों में बैठ गया। मुझे देखकर वो उठकर बैठ गए। आप पुत्र अब्दुल रहमान, उन्होंने बहुत प्यार से कहा। घर बार सब ठीक है ना? रहमानी बाबा से मेरी पुरानी न्याजमंदी है, पुरानी जान पहचान। जब कभी दुनियादारी के बखेड़ों से दिल घबराता है तो अपने आप को चार्ज करने के लिए बाबा जी के पास चला जाता हूँ। उनकी ज़रा सी तवज्जो से दिल दुनियावी आसाइशों और हसद, हिर्स, कीना, झूठ और हुब्बे दुनिया जैसी रूहानी बीमारियों से पाक हो जाता है। उनके डेरे पर कुंडी डंडा फेरने वाले मलंग नजर आते हैं और ना भंग पीने वालों की ये सदाएं उठती हैं। उनकी मजलिस में जिक्र अज़कार और वज़ाइफ की बातें होती हैं या मुर्शिद की निगाह करम की। जिस लम्हे में वहाँ बैठा था, एक खूबसूरत बारिश नौजवान जिसकी दाढ़ी थी और सर पर इमामा था, बहुत पुरसोज आवाज़ में बैठा सुल्तान बाहू का कलाम पढ़ रहा था। मैं उस रोज़ उनके पास एक काम से गया था। मेरा एक दोस्त जो सरकारी इदारे में 18 ग्रेड का अफसर है, अपनी बीवी के रवैये से सख्त नाला था। वो औरत बज़ाहिर बीए पास, पर्दादार और नमाजी खातून थी, मगर अपने खामिन के वालिदैन और बहन भाइयों से उसका रवैया जाहिलाना और नहायत हद तक अमेज़ था। वो उनसे रुखाई और अजीब गैरियत से पेश आती थी। हालांकि वो कभी कभार ही आबाई गांव से शहर अपने बेटे भाई से मिलने आते थे। मेरा दोस्त अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ सरकारी कोठी में मुकीम था। खुदा का दिया सब कुछ था, गाड़ी, नौकर चाकर, हर तरह की नेमतें। मगर उस औरत को खुदा जाने क्या नफ्सियाती बीमारी लाहक थी कि अपने खामन के जज्बात व एहसासात की उसे ज़रा बराबरी पे परवाह नहीं थी, और वो उसे बहन भाइयों से मुतनफ़र और जुदा करने के लिए हर लम्हा कोशां रहती थी। वो उसे अकेले गांव भी नहीं जाने देती थी और हर वक्त लड़ाई और फसाद बर्पा किए रखती थी और अजीब मंतक बकारती थी कि तुम पर तुम्हारी माँ और भाभी ने जादू टूना कर रखा है, जिसकी वजह से तुम उनकी तरफदारी करते हो। बज़ाहिर उस टूने का जो यकसर एक मफरूज़ा था, तोड़ करने के लिए उसने एक ईसाई आमिल को जो काले अलूम का माहिर था एक रात घर तलब किया और उसने वहाँ अजीबो गरीब अमल किए, जिसकी तफसील मेरे दोस्त ने दर्द भरे लहजे में मुझे अज़ खराबी बसियार इन अल्फाज में बताई। वो मुझे बहला फसला कर दम की हुई चीनी तो खिलाती ही रहती थी कि किसी बुजुर्ग से दम करवाई है, या फिर दम किया हुआ पानी पिला देती है। मगर उस रोज़ तो हद ही हो गई। मैं किसी सरकारी काम से दूसरे शहर गया हुआ था और रात वहीं गुजारने का प्रोग्राम था, मगर खिलाफ तवक्को काम जल्दी हो गया और मैंने जीप पर वापसी की राह ली। जल्दी में उसे फ़ोन पर मुतला भी न कर सका। जब मैं इशा के वक्त घर पहुंचा तो गेट से दाखिल होते ही सर्वेंट क्वार्टर की सिमत से उठने वाली चरान ने मेरे नथनों को जला ही तो डाला। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ बकरी के पाए जलाए जा रहे हों। मेरा पुराना मुलाजिम फरखू क्वार्टर में मुकीम था। क्वार्टर में क्या हो रहा है? मैंने उससे सवाल किया। कुछ नहीं जी, वो घबरा उठा, हंडिया जल गई होगी। इसी असना में मेरी बीवी अंदर से निकली और मुझे अचानक सामने पाकर उसका भी रंग उड़ गया। शातिर औरत चतर से काम लेकर बड़ी अपनाइयत से मुझे अंदर ले गई, मगर मेरे जहन में शक का केंचवा कुलबुला रहा था। इसलिए मैंने दोबारा वही सवाल पूछा तो कदरे हिचकिचाहट के बाद मेरे गले में बाहें डालते हुए बता दिया कि उसने फरखू के तवस्सुत से एक आमिल को बुलाया और जो क्वार्टर में धुनी रमाए अमले रमल में मसरूफ़ है, ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो जाएं और तुम मुझसे लड़ना छोड़ दो। क्या है हमारे घर के हालात को? मैंने गुस्से से कहा। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुमने खुद गर्जी की ऐनक आंखों पर लगा रखी है और मुझे माँ बाप और बहन भाइयों से मिलता नहीं देख सकती, जिसके सबब घर में चख चख होती रहती है। तुम मजहबी लड़की हो, हमारा दीन भी ऐसे रवैये की इजाज़त नहीं देता। तुम ये गैर इखलाकी रवैया तर्क कर दो तो घर के हालात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। देखा देखा, वो गुस्से में आ गई। माँ और भाभी का किया हुआ टूना रंग दिखाने लगा। लड़ने लगे ना उनकी वजह से मुझ गरीब और मजलूम औरत से। मेरे अल्लाह, मैं कहाँ चली जाऊँ? ये बंदा मेरा बनकर क्यों नहीं रहता? वो टसवे बहाने लगी। मैं तुम्हारा ही हूँ अहमक औरत, मगर माँ बाप और बहन भाइयों का भी तो मुझ पर हक है। मैं भी किसी का बेटा, किसी का भाई हूँ। मैं जमीन से नहीं उगा।
तुम अपने माँ बाप बहन भाइयों से मिलने का हक रखती हो तो ये हक मुझे भी है। वो इधर आ सकते हैं तो मेरे वालिदैन मेरे बहन भाई क्यों नहीं आ सकते? वो यहाँ आकर जादू टोना नहीं करते, हम में लड़ाई तो नहीं डलवाते ना? वो सिसकने लगी। कौन कहता है कि मेरे बहन भाइयों माँ बाप ने मुझ पर जादू करवाया है? बहुत से आमिलों ने, कोई एक हो तो बताऊं। ये दोनों औरतें हर वक्त मेरे खिलाफ साजिश करती रहती हैं। मैंने कहा, यह सरासर गलत बात है। मेरी माँ और भाभी ने कभी तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की। अलबत्ता इतना जरूर कहा है कि तुम घुल मिलकर अपनाइयत से उनके साथ नहीं रहती, गैरों जैसा सलूक करती हो। बल्कि सच तो यह है कि तुम उनसे इस तरह मिलती हो कि कोई गैरों के साथ भी इस तरह नहीं करता होगा। शुरू कर दी ना फिर तुमने उनकी हिमायत, चल गया ना जादू उनका चक्कर उन। वो मुंह पीटने लगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। वो अब्बा जिद थी कि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे साथ क्वार्टर में चलना होगा और आमिल जो कहेगा उस पर अमल करना होगा, वरना मैं खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा लूंगी और मेरा खून तुम्हारे सर होगा। वो नफ्सियाती मरीजा भी थी और लाहौर की एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर आबिदा तरीन से इलाज करवा रही थी। मैं उसकी धमकी से डर गया और उसकी ख्वाहिश पर अमल करने पर मजबूर हो गया। मैं उसके हमरा क्वार्टर में पहुंचा तो देखा कि कमरे में अंधेरा है और एक बारिश बाबा जिसकी रंगत कोयले की तरह स्याह थी, धूनी रमाए आलती पालती मारे नंगे फर्श पर बैठा था। उसके गले में मालाएं और कलाइयों में कड़े थे। उसके सामने एक लोहे का थाल था जिसमें कोयले दहक रहे थे। करीब उसका चेला बैठा था जो एक हांडी में पका हुआ गोश्त चम्मच से कोयलों पर डालता तो गोश्त जलने लगता, जिससे नागवार चरांद और धुआं उठता, बदबू फैल जाती। थाल के इर्द गिर्द लड्डू और मिठाई के टुकड़े बिखरे पड़े थे जिनमें अगरबत्तियां अड़ी हुई थीं। आमिल बाबा मुंह ही मुंह में कुछ बिदबिदा रहा था और बार बार किसी शय के बीच आग पर फेंकता, जिससे बदबू उठती और दूधिया रंग का धुआं उठता। फिर उसने एक आह सी भरी और गंभीर आवाज में बोला, बाबा खेतरपाल पीछे खड़ा है, जल्दी मांगो जो मांगना है। मैंने मुतजस्सिस नजरों से पलट कर देखा तो आमिल के पीछे धुएं के सिवा कुछ दिखाई न दिया। अलबत्ता आमिल की आवाज अक्सर बदल चुकी थी और वो हिंदवाना लहजे में बात कर रहा था। बोल पुत्री क्या चाहती है? वो मेरी बीवी से मुखातिब था। बाबा जी मैं चाहती हूँ ये मेरे साथ अपने माँ बाप की वजह से न झगड़ें, ये मेरे शौहर हैं, हम भी चंद रोज सुख के गुजार लें। वो किसी मजलूम औरत की तरह रोने लगी। हम तेरी सहायता करेंगे पुत्री, तू चिंता मत कर, ये तेरा बनकर रहेगा, ये तेरा पति है, परंतु तुझे उसकी सेवा दिन रात करनी पड़ेगी, ये तेरा पति है ना? इसी तरह की चंद बातें उस आमिल ने की और फिर एक बोसीदा सी किताब से जो काले इल्म की किताब थी और उस पर जूते की शक्ल बनाकर अजीबो गरीब अल्फाज लिखे थे कुछ पढ़ना शुरू किया। उसके बाद एक तावीज़ मेरे गले में डाला और एक मेरी बीवी के गले में, एक तावीज़ मेरे तकिए में रखने के लिए भी दिया। इलावा अज़ीं दम की हुई चीनी का छोटा मर्तबान जिसके बारे में हुक्म था कि उसमें से आधी चम्मच चीनी रोज़ाना खानी है और एक चम्मच टब में डालकर रोज़ाना गुस्ल करना है। बाबा और उसका चेला खाना खाकर जो मुर्गी के गोश्त, मछली और नान पर मुश्तमिल था रवाना हो गए। उनको मेरी बीवी ने कितने रुपए दिए मुझे इल्म नहीं। मैं चंद रोज़ आमिल की हिदायत के मुताबिक अमल करता रहा। चीनी भी खाई और उसे टब में डालकर नहाता भी रहा और गर्दन में भी तावीज़ डाले रखा। इस दौरान नमाज पढ़ते हुए मैं अक्सर भूल जाता कि कितनी रखते पड़ी हैं। मुझे अजीबो गरीब और खौफनाक ख्वाब आते, कभी चुड़ैलें और भूत दिखाई देते, कभी कुत्ते, बिच्छू और जंबूर जिसे पंजाबी में धमूड़ी कहते हैं। मैं तबीयतन मजहबी आदमी हूँ। अक्सर वहम होता कि खुदा जाने उसने क्या शिर्क पर मबनी अमल करके मेरे गले में डाल दिया है। मौला करीम से दुआ करता कि कोई ऐसी शय तावीज़ में ना हो, क्योंकि शिर्क से हर मुसलमान की तरह मुझे भी सख्त नफरत है। शिर्क करने वाले की कभी बख्शिश ना होगी, ये कुरान में फरमाया है। आखिर एक रोज़ मैंने वो तावीज़ उतार कर पानी में बहा दिया, जिस पर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। मैं अपनी बीवी के रवैये से तंग आ गया था। उसने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी, बस अपने बच्चों की वजह से खामोश रहता था। मगर कब तक इंसान ऐसी फजूल चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है? हद तो यह है कि मैंने वालिदैन को हज पर भिजवाने के लिए रकम जमा करवाई तो इस बात पर मेरी बीवी मेरे गले पड़ गई कि तुम बच्चों का हक मारकर उन्हें हज पर भेज रहे हो, उनका हज कबूल ही ना होगा। एक रोज़ मेरी बूढ़ी वालदा बीमार थी। मैं गांव जाकर उन्हें ले आया ताकि डॉक्टर से उनका इलाज कराऊं और चेकअप कराऊं। हस्बे मामूल मेरी बीवी ने रात मुझसे झगड़ा किया और अकेले में बोलती रही कि माँ को घर क्यों लाए हो, इस मुसीबत को क्यों उठा लाए? गांव के करीब जो कस्बा है वहाँ भी अस्पताल है, ये लोग वहाँ जाकर इलाज कराया करें। मैंने उसे समझाना चाहा तो बदतमीजी करने लगी। मैंने तंग आकर गुस्से में उसे इकट्ठी 3 तलाकें दे दी। अब वो अपने घर में है, इधर मेरी ये हालत है कि सर में दर्द रहता है, नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता, कुरान पाक पढ़ना भी छोड़ रखा है। तुम मुझे किसी नूरी आमिल के पास ले चलो, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे उसकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ और उस औरत की अकल पर मातम करने को जी चाहा जिसने जरा सी बात पर अपनी बादशाही को लात मार दी थी और अब उजड़ कर अपने माँ बाप के दर पर जा बैठी थी।
उसने अपनी दुनिया भी बिगाड़ ली थी और आखिरत भी, और 2 मासूम बच्चे भी उसकी हठधर्मी और बेजा जिद की भेंट चढ़ गए थे। अब मैं अपने दोस्त के इलाज के लिए बाबा जी के पास आया था। बाबा रहमानी कुछ देर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और जज़ब के आलम में फरमाया, वो बदबख्त थी, अब सारी जिंदगी रोएगी। तुम कल दोस्त को ले आना, खुदा बेहतर करेगा। मैंने बाबा जी को कुछ भी नहीं बताया था, उन्हें अपने कशफ से सब मालूम हो गया था, लेकिन मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं थी। बाबा रहमानी की ऐसी कई करामतें मैं देख चुका था, मैं यूं ही उनका अकीदतमंद नहीं बना था। ठीक है बाबा जी, कल असर की नमाज के बाद हम आएंगे इंशाल्लाह, उन्होंने आहिस्ते से कहा। और अगले रोज मैं अपने दोस्त के साथ रहमानी बाबा के सामने बैठा था। वो कहने लगे, बेटा, नूरी इल्म में बड़ी ताकत है, शैतानी चीजें इसके सामने कहाँ ठहर सकती हैं। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना दायां हाथ बढ़ाया और मेरे दोस्त की पेशानी का दायां हिस्सा जकड़कर मुंह ही मुंह में कुरानी आयात का विर्द करने लगे। उन्होंने कुछ देर बाद उसके माथे पर फूंक मारकर एक छोटा सा कार्ड ताक से उठाया। ये रंगीन तबात से मुज़य्यन दोहरा कार्ड था, जिस पर एक तरफ सूरह मुज़म्मिल छपी हुई थी और उसकी दूसरी तरफ खाना काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थी। उन्होंने सूरह मुज़म्मिल से मेरे दोस्त की निगाहों के सामने की तो उसे सूरह मुज़म्मिल के अल्फाज ठीक तरह नजर नहीं आए। उनकी जगह अजीब तरह के दायरे और उल्टे सीधे हरूफ दिखाई देने लगे। वो घूर घूर कर पाक आयतों को ढूंढता और आंसू बहाकर कहता, बाबा जी, मुझे सूरत पाक नजर नहीं आ रही। बाबा जी उस वक्त कुछ न बोले। उन्होंने सफ़ा पलटकर उसे खाना काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाया तो वो दिल ही दिल में कहने लगा, मुझे उसने ये बाद में बताया था कि मौला, मैं मुसलमान हूँ, ये तेरा घर है, ये तेरे प्यारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। मौला मुझे सेहत दे, उस बदबख्त औरत ने मुझे क्या कर दिया है। उसके बाद रहमानी बाबा ने उसे कुछ सुंघाया तो उसके बाद यक्के बाद दिगरे 6-7 छींकें आईं। बाबा जी ने कहा, उठ, तेरे दिमाग, दिल और अंदर बाहर से शैतानी शय और वह जादुई गंदगी निकल गई जो तुझे खिलाई गई थी। अब तुझ पे कभी जादू का असर ना होगा। अगर हो गया तो मैं सैयद की औलाद नहीं। तुझे सूरत जो नजर ना आती थी तो उसकी वजह यह थी कि तेरे अंदर एक बदबख्त मोक्किल घुसा हुआ था, जिसे उस वक्त मैंने हाजिर कर लिया। उस वक्त तो उसकी निगाह इस्तेमाल कर रहा था। वैसे तुम्हें माँ की दुआ थी जिसके सबब बच गए, वरना उसका किया हुआ जादू ऐसा था कि तुम खुद माँ बाप बहन भाइयों को बेइज्जत करके घर से निकाल देते और अपनी बीवी के होकर रह जाते। उसके बाद उन्होंने एक तावीज़ दिया जिसे मेरे दोस्त ने पानी में घोलकर 21 दिन पीना था। इलाज करवा के हम वहां से वापस आ गए। आज इस वाकया को अरसा गुजर गया है। मेरा दोस्त अब बिल्कुल तंदुरुस्त है। रहमानी बाबा के तवस्सुत से उसने एक खूबसूरत पर्दादार गरीब सैयदजादी से निकाह कर लिया था। वो उसकी ताबेदार और वफादार बीवी साबित हुई। उसके माँ और बाप की खिदमत करके दुआएं ले रही है। दोनों निहायत खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें खुदा ने 2 चांद से बेटे भी अता किए हैं। दूसरी तरफ दोस्त की पुरानी बीवी, जिसे उसने तलाक दी थी, एक मुतल्लिका औरत की हैसियत से निहायत कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रही है और अब बहुत पछताती है कि उसने अच्छा नहीं किया था, जिसकी सजा अब उसे भुगतनी पड़ी। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत।